चंडीगढ़ के पास एक और शहर है मोहाली। आप सबने नाम ज़रूर सुना होगा क्योंकि मोहाली में बहुत मशहूर बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस अक्सर होते रहते हैं। इसके अलावा भी और कई खूबियाँ हैं। मोहाली के साथ ही एक और जगह है पंचकुला। तो ये सारे शहर आसपास हैं। इसी मोहाली शहर का ये वाक़या है। यहाँ एक रिटायर्ड कॉलेज प्रिंसिपल रहा करते थे जिनका नाम है अमरजीत सिंह सिहाग। अमरजीत सिंह सिहाग मूल रूप से हरियाणा के सिरसा के रहने वाले थे और सिरसा में भी एक जगह है ऐलानाबाद। वहाँ पर एक कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पर इन्होंने काम किया लंबे समय तक और फिर वहाँ से रिटायर हुए और उन्होंने एक नए कॉलेज की शुरुआत भी की थी। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड से इनका ताल्लुक था, लेकिन इसके साथ साथ वो प्रॉपर्टी का भी काम किया करते थे और उनके पास अच्छी खासी ज़मीन जायदाद भी थी। कभी वो सिरसा में रहते थे और कभी मोहाली में रहा करते थे। तो मोहाली में जहाँ वो रहते थे, घर के पास से 3 जुलाई 2025 यानी इसी साल को 3 जुलाई 2025 को वो अपने घर के बाहर से कहीं गायब हो गए और बहुत मिस्टीरियस तरीके से, बहुत रहस्यमयी तरीके से उनकी गुमशुदगी हुई। घर के बाहर वो कुछ लोगों के साथ खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, फिर उनकी गाड़ी में बैठे और फिर वहाँ से किसी गुमनाम जगह के लिए निकल गए। कहाँ गए, कब लौटेंगे, अभी किस हाल में है, किसी को कुछ नहीं पता था। शाम को 4 बजे के आसपास उनकी अपनी पत्नी से एक बार नॉर्मल बातचीत हुई थी फ़ोन पर और इसके बाद फिर वो 4 से लेकर 7 बजे तक 3 घंटे तक उनका कोई वेयरअबाउट्स किसी को पता नहीं था। 7 बजे उनका एक फ़ोन अपने घर के हाउस हेल्प के पास आया, यानी घरेलू कामगार जो उनके यहाँ नौकरी करता है उसके पास आया, दुनीराम के पास। और सिहाग साहब रिटायर्ड प्रिंसिपल ने दुनीराम से ये कहा कि एक काम करो, घर में जो 30-40 लाख रुपए हैं जो भी पड़े हुए हैं सब एक जगह इकट्ठा कर लो और मोहाली के सेक्टर 88 आने की तैयारी करो, मैं तुम्हें एग्जैक्ट लोकेशन बताऊंगा। दुनीराम के लिए ये बहुत ही शॉकिंग और बहुत अजीब बात थी क्योंकि घर का मालिक 30-40 लाख रुपए जो भी घर में हैं वो इकट्ठा करके मुझे ये कह रहा है कि सेक्टर 88 आना है मोहाली में, तो ऐसा वो क्यों कह रहे हैं। उससे इस बात की बड़ी हैरानी थी कि ये बात तो उन्हें अपने बेटे से या अपनी पत्नी से करनी चाहिए, मेरे मोबाइल पर उन्होंने फ़ोन क्यों किया। तो ये बात दुनीराम को बहुत हैरान कर रही थी और दुनीराम ने फ़ौरन इसके बारे में मिस्टर सिहाग की पत्नी सविता को जानकारी दी। सविता फ़ोन लाइन पर आ गई, उन्होंने फ़ोन ले लिया दुनीराम का और मिस्टर सिहाग से बातचीत की। इस बार जब बातचीत हुई तो सिहाग साहब ने वही बात दोहराई और कहा कि देखो, इससे ज़्यादा मैं कुछ बता नहीं सकता, पैसों की तैयारी कर लो और जहाँ मैं बताऊँगा वहाँ तुमको आना है। सविता ने पूछा कि इतने पैसों का क्या करोगे और इस वक्त शाम रात के वक्त में कहाँ किसको देना है। लेकिन अमरजीत सिंह सिहाग ने यह कहा कि देखो, ये सवाल जवाब बताने की बात अभी नहीं है, किसी को देना है, तुम बस पैसों की तैयारी करके रखो, मैं तुम्हें बताऊंगा। ये जो है आखिरी बातचीत मिस्टर सिहाग की अपने घर वालों से, चाहे वो सर्वेंट हो उससे या फिर अपनी वाइफ है उनसे हुई थी। इसके बाद कोई फर्दर कम्युनिकेशन इनका अपने घर परिवार से नहीं हो सका। लेकिन इसके बाद इनका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, घर वाले बहुत परेशान हुए। सारी रात 3 जुलाई से लेकर 4 जुलाई की जो दरमियानी रात है, सारी रात वो जगह जगह भटकते रहे, जो भी संभावित ठिकाने हैं वहाँ जाते रहे, दोस्तों के पास, जानकारों के पास, सिरसा भी फ़ोन कर लिया कि कहीं उधर तो नहीं चले गए। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद इनके बारे में घर वालों को कोई जानकारी नहीं मिली और वो बहुत ट्रबल्ड, बहुत परेशान रहे। 4 जुलाई को जो इनके बेटे हैं राहुल, उन्होंने लोकल पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज करवाई और रिपोर्ट दर्ज करवाने के साथ ही राहुल ने यह भी कहा कि हमें ये डर लग रहा है कि कहीं हमारे पिता का किसी ने अपहरण ना कर लिया हो, क्योंकि हमारे पिता ने कभी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बिजनेस, इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोगों से कोई कम्युनिकेशन नहीं किया और हमें कभी लूप में नहीं रखा और हमें बताया नहीं कि किसको कितने पैसे देने हैं, क्या करना है। वो अपना बिजनेस अलग करते थे, यही मतलब उनकी आदत थी। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि उन्होंने कल यानी बीती रात को फ़ोन करके हमारे सर्वेंट से जो है 20-30 लाख रुपए जो भी घर में पड़े हुए हैं उसको इकट्ठा करने के लिए कहा और फिर मेरी माँ से बातचीत हुई, उस समय भी ये कहा कि रुपए इकट्ठा कर लो, मैं बताऊंगा, वहाँ पर डिलीवर करना है, देना है। तो हमें ऐसा डर है, ऐसी आशंका है कि शायद हमारे पिता को किसी ने किडनैप कर लिया है और उनका मोबाइल फ़ोन भी जिस तरह से लगातार स्विच ऑफ आ रहा है, तो इस बात की संभावना या चिंता हम लोगों को बहुत ज़्यादा सता रही है। पुलिस को भी मामले की गंभीरता समझ में आई और पुलिस ने इस सिलसिले में FIR दर्ज कर ली। FIR दर्ज करके पुलिस इस मामले की जांच करती रही। सबसे पहले तो जो विक्टिम हैं अमरजीत सिंह सिहाग, उनके मोबाइल फ़ोन को ही पुलिस ने सर्विलांस पर लगाया ताकि ये पता चल सके कि वो फ़ोन लास्ट टाइम कहाँ पर एक्टिव था, कहाँ पर उसकी लोकेशन थी और अगर फर्दर
वो फ़ोन कभी स्विच ऑन होता है तो फिर वो कहाँ होता है, जहाँ होगा वहाँ पर पुलिस उसको ट्रेस करने और दबिश डाल के उनको रिकवर करने की कोशिश करेगी। कुछ इस तरह की प्लानिंग थी। साथ ही पुलिस ये भी देखना चाहती थी कि अमरजीत सिंह सिहाग के साथ जो भी 2-3 लोग रहे होंगे, जिनके साथ वो गए होंगे, उन लोगों का फ़ोन नंबर क्या है और वो लोग अमरजीत सिहाग को अपने साथ कहाँ लेकर गए हैं। ये सारे सवाल जो है पुलिस के मन में थे और पुलिस टोटल टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। लेकिन पुलिस को इस टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा मदद या फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था। उसकी वजह ये थी कि एक तो अमरजीत सिहाग का फ़ोन ऑफ था और दूसरा उनके साथ जो भी लोग थे उनके भी मोबाइल नंबरों का कोई पता नहीं चल रहा था। आमतौर पर जब पुलिस डंप डेटा कलेक्ट करती है तो एक जगह पर एक्टिव कुछ मोबाइल नंबर्स को पुलिस ट्रेस करती है, उसके बारे में पता करती है। अब सपोज अमरजीत सिंह सिहाग कहीं गाड़ी से जा रहे हैं, उनको कोई लेकर जा रहा है और अगर उनका मोबाइल फ़ोन एक्टिव है तो वो अलग अलग टावरों पर उनकी लोकेशन जो है वो मूव होती हुई दिखाई देगी। अब उनके साथ जो दूसरे लोग हैं, अगर उनके पास भी मोबाइल फ़ोन है तो उनके मोबाइल फ़ोन के भी सेम टावर्स ऑलमोस्ट तकरीबन वही नजर आएंगे और उनका मूवमेंट भी सेम डायरेक्शन पर दिखेगा। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि अमरजीत सिंह सिहाग का मोबाइल फ़ोन तो स्विच ऑफ हो चुका था बीच रास्ते में और उनके साथ कोई और मोबाइल फ़ोन जो है ट्रेवल करता हुआ लोकेशन बाय लोकेशन नज़र नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जो है एक डेड एंड की तरफ चला गया और पुलिस लाख कोशिश करने के बावजूद टेक्निकली इस मामले को सुलझाने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। इस बीच 3 से 4 दिनों का वक्त गुजर गया और 7 तारीख को 7 जुलाई 2025 को बहुत ही दुखद, बहुत ही अफसोसनाक खबर पुलिस को मिली। पंचकुला पुलिस ने अपने इलाके में एक लाश, लावारिस लाश के पड़े होने की खबर मोहाली पुलिस को दी और बताया कि मोरनी हिल्स का जो इलाका है उसके जंगलों में उन्होंने एक लाश बरामद की है। मोहाली पुलिस चूंकि अमरजीत सिंह सिहाग की तलाश में लगी हुई थी तो मोहाली पुलिस को जब इसका पता चला तो लाश का हुलिया और एज वगैरह के बारे में पुलिस ने पहले फ़ोन पर ही पता किया, तो पंचकुला पुलिस ने उसकी जानकारी दी। अब मोहाली पुलिस जो है वो भी सोच में पड़ गई कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लाश जो है अमरजीत सिहाग का ही हो। पुलिस की एक टीम फ़ौरन मौके पर पहुंची और जो भी हुलिया और जो भी जानकारी उनके बारे में दी गई थी, ठीक वैसी ही एक लाश मोरनी हिल्स के जंगलों में पड़ी हुई पुलिस को मिली और लाश जो है काफ़ी पुरानी हो चुकी थी और हालत उस लाश की ख़राब थी, जिसे देखकर एक बात तकरीबन क्लियर लग रहा था कि शायद अमरजीत सिंह सिहाग की हत्या 3 या 4 जुलाई के आसपास ही कर दी गई होगी। तभी 7 जुलाई तक जब ये बॉडी बरामद हुई तब तक उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है। लेकिन अमरजीत सिहाग का कत्ल किसने किया, क्यों किया, ये सारे सवाल जो है अपनी जगह पर थे। इस बीच मोहाली पुलिस ने सिहाग परिवार को भी इसके बारे में जानकारी दी और बताया कि एक बार आकर आप लोग आइडेंटिफाई कर लीजिए, अगर ये बॉडी आपके फैमिली मेम्बर की है तो आप देखिए, पोस्टमार्टम वगैरह के बाद हम आपको हैंड ओवर करेंगे। तो घर वाले जब पहुंचे और उन्होंने जब लाश देखी तो उनकी हालत ख़राब हो गई, वो बुरी तरह से रोने लगे और ऑब्वियस सी बात है तभी रो रहे थे जब ये लाश जो है अमरजीत सिंह सिहाग की ही थी और उन्हें जो है गोली मारी गई थी, गोली मारकर उनकी हत्या की गई थी। ये भी जो है एविडेंट था क्योंकि डेड बॉडी पर गोली के निशान मौजूद थे। अब पुलिस ने इस मामले में, पहले तो किडनैपिंग का केस था, अब पुलिस ने इस मामले को मर्डर के मामले में कन्वर्ट कर दिया और पुलिस इस मामले की जांच करती रही। इस बीच 3 जुलाई को जिस दिन वो गायब हुए थे तब से लेकर 7 जुलाई तक पुलिस वाले लगातार अमरजीत सिहाग को ढूंढ रहे थे, घर वाले भी ढूंढ रहे थे। घर वाले पुलिस के पास जा रहे थे, घर वालों के साथ साथ जो आसपास के जानने वाले हैं, नाते रिश्तेदार हैं, वो सारे लोग भी जा रहे थे। यहाँ तक कि अमरजीत सिंह सिहाग जिस इमारत में, जिस बिल्डिंग में रहते थे उसके एक फ्लोर पर उन्होंने 2 प्रॉपर्टी डीलर्स को एक ऑफिस दे रखा था किराए पर। वो लोग भी इस चीज़ से दुखी थे और वो लोग भी लगातार जो है अमरजीत सिहाग को ढूंढने में घर वालों की मदद कर रहे थे। कई बार पुलिस के पास भी गए, सारी बातें बताते रहे कि भाई कब आए, कब गए, लास्ट मुलाकात कब हुई। तो इस तरह से पुलिस इस मामले की लगातार छानबीन कर रही थी, लेकिन किडनैपिंग से मामला मर्डर के केस में कन्वर्ट हो गया। लेकिन पुलिस को इस मामले में शुरुआती 4-5 दिनों में कोई लीड नहीं मिली। लेकिन इसके बाद पुलिस ने मोबाइल फ़ोन और दूसरे टेक्निकल तरीकों को ढूंढने के बाद जब पुलिस थक गई तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को भी एग्जामिन करना शुरू किया। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं कि सीसीटीवी फुटेज पुलिस पहले भी एग्जामिन कर रही थी, लेकिन एग्जैक्टली घर में जिस जगह से, घर के पास से जिस जगह से वो मूव कर रहे थे वहां पर कोई सीसीटीवी फुटेज में उनकी मूवमेंट या उनकी तस्वीर या कोई गाड़ी ऐसी सस्पेक्टेड पुलिस को नज़र नहीं आई। लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को स्कैन करने का दायरा जब बड़ा किया, वाइड किया, तो पुलिस को किसी दूसरे इलाके में एक इनोवा कार में अमरजीत सिंह सिहाग बैठे हुए नजर आए। पुलिस को पहले शक हुआ कि ये पता नहीं वही है या नहीं, लेकिन बाद में पुलिस ने जब वेरीफाई किया तो देखा कि हाँ, ये
उन्हीं की तस्वीर है। अब ये इनोवा कार किसकी थी, पुलिस को ये पता लगाना था और साथ ही ये भी पता लगाना था कि इस इनोवा कार में अमरजीत सिहाग के साथ और कौन लोग हैं। अब पुलिस वालों ने अमरजीत सिंह सिहाग को एक इनोवा कार में देखने की बात भी कही और साथ ही कुछ और लोगों को इनोवा कार में देखने की बात कही और इनोवा कार की पहचान हो जाने की भी बात कही। घर वालों को जब ये बात बताई तो घर वालों का बिहेवियर तो नॉर्मल रहा, लेकिन दो लोग ऐसे थे जिनके बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज में पुलिस को थोड़ा सा फर्क नज़र आया। और इसके साथ ही पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में भी जो एक या दो संदिग्ध लोग और उस इनोवा कार में नज़र आ रहे थे, उन संदिग्ध लोगों से पुलिस ने, ये जो लोग थे घर वालों के मददगार के तौर पर, इनका हुलिया या इनकी बॉडी लैंग्वेज को पुलिस मिलान कर रही थी और पुलिस को ऐसा लग रहा था कि शायद घर वालों के साथ जो हमेशा साये की तरह मौजूद हैं, उनके मददगार हैं, इनमें से कोई लोग जो है वो अमरजीत सिंह सिहाग की गुमशुदगी और कत्ल में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में जो तस्वीरें दिख रही हैं उस तरह के लोग ये भी नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह ये थी कि सीसीटीवी फुटेज में सारी तस्वीरें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं थी, थोड़ी धुंधली सी थी, जिसकी वजह से पुलिस को आइडेंटिफाई करने में एग्जैक्टली थोड़ी दिक्कत हो रही थी। अब जिन लोगों के बॉडी लैंग्वेज पर पुलिस को शक हो रहा था उसमें एक नाम था 24 साल के एक नौजवान विक्रम का, जो मूल रूप से सिरसा हरियाणा का ही रहने वाला था और ये जो अमरजीत सिंह सिहाग जिस जगह के रहने वाले हैं वहीं से उसका ताल्लुक था। और दूसरा उसका एक साथी था 40 साल का एक आदमी जिसका नाम है बलजिंदर सिंह, ये मलोट है पंजाब में, मुक्तसर ज़िले में, वहाँ का रहने वाला था। तो इन दोनों लोगों पर अब पुलिस को शक होने लगा। पुलिस ने अब इन दोनों लोगों से पूछताछ करने का फैसला किया और जब पुलिस ने इनसे सख्ती से पूछताछ की और ये बताया कि तुम लोगों की तस्वीरें और इनोवा कार से तुम लोगों का कनेक्शन और अमरजीत सिंह सिहाग के साथ लास्ट तुम लोगों की जो मौजूदगी है उसके एविडेंस पुलिस के पास हैं, तो ये लोग टूट गए। इन्होंने कहा कि हाँ, अमरजीत सिंह सिहाग की गुमशुदगी, किडनैपिंग और मर्डर में उन्हीं का हाथ है। बलजिंदर सिंह ने यह माना कि उसके पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर है जिससे उसने गोली मारकर पंचकुला के मोरनी हिल्स में अमरजीत सिंह सिहाग की 3 जुलाई की रात को ही हत्या कर दी थी और उनकी लाश को वहाँ फेंक दिया था। और उन्होंने ही अमरजीत सिंह सिहाग के मोबाइल फ़ोन से फोर्सफुली अमरजीत सिंह सिहाग को के घर वालों को फ़ोन करके कुछ रुपए वसूलने की कोशिश की थी, लेकिन अमरजीत सिंह सिहाग ने अपने घर वालों से पहले तो बातचीत की, लेकिन इसके बाद वो और रुपए पैसे देने के लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने कहा कि वो ये रुपए पैसे देंगे नहीं। पहले वो मजबूरी में आकर या दबाव में आकर पहले उन्होंने घर वालों को फ़ोन कर दिया था, लेकिन बाद में वो रिलक्टेंट हो गए थे कि वो फिरौती के रकम नहीं देंगे चाहे जो भी हो जाए। असल में इस पूरे मामले में कुछ बिहाइंड स्टोरीज है जो आपको जानना चाहिए। ये जो विक्रम और बलजिंदर है, ये दोनों प्रॉपर्टी डीलर्स हैं और दोनों जो है वहीं मोहाली में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं और अमरजीत के ही मकान के एक माले में इन्होंने अपना दफ्तर खोल रखा है। विक्रम 24 साल का जो लड़का है उसे अमरजीत सिंह सिहाग अपने बेटे की तरह मानते थे और उस पर बहुत भरोसा करते थे और चूंकि उसका ताल्लुक भी हरियाणा से था तो एक इमोशनल अटैचमेंट भी विक्रम के साथ अमरजीत सिहाग का था। और विक्रम के कहने पर ही विक्रम और बलजिंदर सिंह को उन्होंने तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए किसी प्रॉपर्टी की डीलिंग के लिए, खरीद फरोख्त के लिए दे रखे थे। अब ये 1.5 करोड़ रुपए ये दोनों अमरजीत को वापस नहीं लौटाना चाहते थे। एक तो ये मोटिव या ये इंटेंशन था कि वो अमरजीत को पैसे वापस नहीं लौटाएंगे और दूसरा इंटेंशन ये था कि अमरजीत से कुछ और पैसे किडनैप करके हड़प लिए जाएंगे और इसी, इंग्लिश में एक वर्ड है नेफेरियस डिज़ाइन, इसी शातिराना प्लानिंग के तहत इन दोनों ने मिलकर अमरजीत सिहाग को किडनैप करने का फैसला किया और किडनैप करने के बाद इनका इरादा था कि कुछ पैसे वसूलेंगे और फिर हत्या भी कर देंगे ताकि रुपए पैसे वापस न देने पड़े और एक्स्ट्रा मनी भी मिल जाए। लेकिन एक्स्ट्रा मनी का जो प्लान है वो अमरजीत सिंह सिहाग के अड़ जाने की वजह से पूरा नहीं हो पाया और गुस्से में आकर उन्होंने अमरजीत सिंह सिहाग की हत्या पहले ही 3 जुलाई की रात को ही कर दी। इस तरह से अमरजीत सिंह सिहाग की हत्या करके वो 1.5 करोड़ रुपए लौटाने से भी बचना चाहते थे और एक तरह से देखा जाए तो वो बचे भी, लेकिन अब गिरफ्त में आ चुके हैं पुलिस की और पुलिस जो है उन्हें 1.5 करोड़ की बात तो छोड़िए, अब उन्हें सारी उम्र सलाखों के पीछे गुजारनी होगी क्योंकि कत्ल के मामले में जुर्म साबित होने पर आजीवन कारावास की सज़ा तो होती ही है। तो इन दोनों लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और ये वो लोग हैं जो अमरजीत सिहाग के साथ जो है हमेशा उठते बैठते थे, मिलते जुलते थे। इनके बिल्डिंग में ही उन्होंने ऑफिस खोल रखा था और जब सिहाग गायब हुए, ये हत्या करने के बाद वापस आने के बाद उनके परिवार वालों के साथ थाना पुलिस चक्कर लगाते रहे लगातार और लगातार विजिबल रहे, पुलिस की मौजूदगी में आंखों के सामने रहे और पुलिस वालों से भी बात करते रहे कि सिहाग साहब कहाँ हैं, क्या है। लेकिन इन्होंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि इन्होंने ही जो है अमरजीत सिहाग का कत्ल किया है। वो तो सीसीटीवी फुटेज में एक इनोवा में सिहाग बैठे हुए नजर आए और उस इनोवा का कनेक्शन इन दोनों से निकला। इन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन भी जो है
ध्यान देने वाली बात यह है कि अपना मोबाइल फ़ोन भी किडनैपिंग के समय जो है इन्होंने अपने साथ कैरी नहीं किया था, और ये इस बात का सबूत है कि इन्होंने कितनी गहरी प्लानिंग की थी, और इसी वजह से पुलिस को इस केस को क्रैक करने में थोड़ा वक्त भी लगा। अगर मोबाइल फ़ोन इनके पास होता तो शायद पुलिस और आसानी से इन तक पहुंचती। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह भी है, यहाँ ये मैसेज छिपा हुआ नहीं है। जो भी क्राइम करने की सोचते हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ ये मैसेज छिपा हुआ नहीं है कि आप मोबाइल फ़ोन कैरी नहीं कर रहे हैं। आप अगर मोबाइल फ़ोन कैरी नहीं करते हैं तो आप और जल्दी पुलिस की निगाहों में आते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अक्सर हम सारे लोग मोबाइल फ़ोन लेकर दिन भर रात भर घूमते रहते हैं, लेकिन अगर ऐसे में कोई आदमी अपना मोबाइल फ़ोन कहीं छोड़ कर चला जाए तो आप समझ सकते हैं कि वो छोड़कर चला गया या मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, इस बात पर भी उस पर शक हो सकता है। तो इस मामले में चूंकि पुलिस को पता तो था नहीं कि लास्ट टाइम किसके साथ गए थे, तो इसीलिए इन पर पुलिस को शुरू में शक नहीं हुआ था। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज में अमरजीत सिंह सिहाग नजर आए उस इनोवा कार में जिसका कनेक्शन इन दोनों से निकला, फिर ये दोनों भी कुछ एक फुटेज में इनकी धुंधली सी तस्वीर पुलिस को नजर आई, तो फिर इस केस को सॉल्व करने में पुलिस को मदद मिल गई और पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। 1.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के लिए जो इन्होंने पैसे लिए थे, उस रुपए को हड़पने के लिए और किडनैपिंग करके और फिरौती वसूलने के इरादे से इन्होंने कत्ल की घटना को अंजाम दिया था। इस तरह की बात इन्होंने मानी है। तो ये था पूरा मामला एक रिटायर्ड प्रिंसिपल के किडनैपिंग और मर्डर का, जिसे पुलिस ने सक्सेसफुली सॉल्व किया। हरियाणा की मोहाली पुलिस ने